विश्व शांति और सद्भावना अंतर धार्मिक सद्भाव के द्वारा और इस मंच पर माननीय राज्यपाल श्री के संज्ञान में लाना चाहूंगा हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी अनेक बार मुझे कहते हैं कि लोकेश जी भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों एक ही मां की जुड़वा संतान है और आज हम देख रहे हैं कि वो दोनों उस मां की जुड़वा संतान यहां पर उपस्थित हैं। सिख समाज का और जैन समाज की अगर मैं रिश्ते की बात करूं, जब मेरे सामने जीतो के चेयरमैन भाई पृथ्वीराज कोठारी जी, प्रदीप राठौड़ जी जैसी शख्सियतें बैठी हो, मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा आज से अनेक वर्ष पूर्व एक संकट खड़ा हुआ था जब साहिबजादों के दाह संस्कार का अवसर आया और जब उस समय के आते ही राजा ने एक शर्त रख दी कि दाह संस्कार के लिए जमीन चाहिए तो उसके लिए सोने की मोहरें बिछानी पड़ेगी। उस समय कोई रिद्धि सिद्धि तो हमारे पास था नहीं, अब सोने की मोहरें कौन बिछाए। उस समय एक जैन श्रावक उठ खड़ा हुआ और उनका नाम था टोडरमल जैन जी। यही बात रुकी नहीं, जब सोने की मोहरें बिछानी शुरू कर दी तो उसने और शर्त लगाई, बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, खड़ी मोहरें बिछाओ। और टोडरमल जी जैन जी ने साहिबजादों के दाह संस्कार के लिए खड़ी मोहरें बिछाई। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज भी दुनिया की सबसे महंगी रजिस्ट्री कोई है तो वो है जहां पर साहिबजादों का संस्कार हुआ और टोडरमल जैन जी ने जो है वो भूमिका अदा की थी। इसलिए ये मंच आज जो सजा है वो जीवंत मंच है। और मेरे डीजीपी साहब जब बोल रहे थे, मुझे लग रहा था कि डीजीपी बोल रहे हैं, इनकी बातों को अगर अमल कर लिया जाए तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। मैं उन्हें निवेदन करूं, आप शायद जानते होंगे भाई महेंद्र सिंह जी, निष्काम सेवा ट्रस्ट वाले, बर्मिंघम वाले, उन्होंने मुझे एक दिन बताया, हम लोग वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में साथ थे। 2015 में वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट के ओपनिंग सेशन को मैंने संबोधित किया और इस बार शिकागो में भी, और वो लंगर लगाते हैं। उन्होंने मुझे कहा, लोकेश जी तुम्हें पता है, दर्डा साहब आपको भी बताना चाहता हूं क्योंकि आप वाली बात करोड़ों तक पहुंचती है, हमारी वाली तो 250 लोगों में पहुंचेगी। उन्होंने कहा, और आप इस समय जहां पर बिहार में हैं वहां के राज्यपाल, बोले पटना साहिब तख्त, अकाल तख्त के बाद सबसे बड़ा सिख समाज में जो गौरव है वो है पटना साहिब तख्त का। और बोले लोकेश जी पता है वो पटना साहिब तख्त आज जहां पर है एक जैन श्रावक का घर हुआ करता था। गुरु गोविंद सिंह जी का वहां पदार्पण हुआ, कालांतर में वो घर डोनेट कर दिया गया और आज वहां पर पटना साहिब तख्त खड़ा है। मैं तो कहूंगा शांति गोलछा जी से कि इन चीजों की रील बनाए हो, लोगों तक पहुंचे, हमारी भावी पीढ़ी तक। तो बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व जो दर्शन दिया, जो सिद्धांत दिए, जो शिक्षाएं दी, आज दुनिया के जो हालात हैं हम देख रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हमारे सामने है, यूक्रेन और रशिया का मामला सामने है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं विधवा हो रही है, पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। और आजकल में जो शेयर मार्केट धड़ाम हुआ वो भी उसी का साइड इफेक्ट है। और उसके बाद भी क्या होता है, आखिर में तो बातचीत की टेबल पर आना। महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व समाधान दिया था, उन्होंने अनेकांत का दर्शन दिया। और अनेकांत का अर्थ ये, हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखें। यहीं से जो है अहिंसा धर्म का शुभारंभ होता है। और मैं अगर कहूं, महावीर के दर्शन में आज के युग की 3 बड़ी समस्याएं हैं। ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की पहली समस्या, दूसरी समस्या है हिंसा और आतंकवाद की, तीसरी समस्या है गरीबी और अभाव की। 2 दुनियाएं हैं। मैं ठहरा हुआ हूं अजय जी के घर पर, और कौन से फ्लोर पे हो, कौन से फ्लोर पे है, 40वें फ्लोर पे। मैं सुबह नीचे झांक रहा था, वहां पशु पक्षियों का कल्याण के लिए हॉस्पिटल है बड़ा सामने। 2 दुनियाएं हैं, एक तरफ अटालिकाएं हैं
और एक तरफ जो है धारवी जैसा जो है माहौल है। महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व समाधान दिया था और उन्होंने कहा था असंविभागी न हो तत्स मुख्यो। जैनों में सबसे बड़ा आकर्षण है मुक्ति का, निर्वाण का, मोक्ष का। हमारे भाई मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी आए, वो जानते हैं, जैन समाज से हैं, कि जैनों में सबसे बड़ा आकर्षण है वो है मुक्ति का, निर्वाण का, मोक्ष का। लेकिन महावीर ने क्या कहा था? महावीर ने कहा असंविभागी न हो तत्स मुख्यो, यानी कि तुम्हारा भाई भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो तो मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। मैं समझता हूं वैश्विक अनेक समस्याओं का समाधान वो महावीर के दर्शन में उपस्थित है। मैं भाई विजय दर्डा जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इतना सुंदर आयोजन जो है यहाँ पर रखा और ये मायावती नगरी मुंबई के चयनित लोगों को जो है एक क्रीम की तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि एक एक व्यक्ति नहीं, एक एक संस्थान की तरह हैं। भारत जैन महामंडल के अध्यक्ष से लेकर किशोर काबिया जी ने काफी प्रयास किया कि अच्छे लोग कैसे यहाँ पर आए। और अभी हमारे आत्मीय मित्र भदंत राहुल बोधी जी ने अपने विचार रखे। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा बंधुओं और बहनों, आज इस दुनिया को अगर किसी की जरूरत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, कल वो जैन समाज के कार्यक्रम में आ रहे हैं, विश्व नवकार मंत्र दिवस के आयोजन के अवसर पर विज्ञान भवन में उपस्थित हो रहे हैं, जिसका आयोजन हमारे जीतों ने किया है, जैन समाज का सर्वाधिक पावरफुल संगठन ने। और वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो विकास की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, इस मंच को डेवलपमेंट की भी अनिवार्य शर्त है, वो है शांति की। अगर सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं है तो इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। इन्वेस्टर तभी आएगा कि समाज के अंदर शांति और सद्भावना का माहौल होगा। तो आइए बंधुओं, हम सब मिलकर के इस मंच को जो सजाया है लोकमत परिवार ने, रहीसा विश्व भारती ने, मैं आपको आह्वान कर रहा हूं। आप देखिए क्या खूबसूरती है। इधर बुद्धम शरणम गच्छामि है तो उधर जो है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का प्रतिनिधित्व है। तो आपको भी निवेदन कर रहा हूं, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें और 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। और सचमुच में इस कार्यक्रम के लिए बिहार से चल करके कल से जो मुंबई नगरी में पहुंच गए हैं और अब तक 3 कार्यक्रमों में वो जैन समाज के सम्मिलित हो चुके हैं। कल अंधेरी ईस्ट में थे, सुबह जीतो प्रेसिडेंट चेयरमैन के निवास स्थान पर थे, अभी यहां पर हैं। और मैं बताऊं वो शख्सियत है जिसके लिए मीडिया भी तरसता है कि कब उनकी बाइट लेने को मिले। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिस शख्सियत का उदाहरण भाई दर्डा साहब, आप तो पार्लियामेंट में रहे हो, मेरे ख्याल से 3 बार रह गए है ना, ये भी 4थी बार चौका अभी लगने वाला है, 3 बार रह गए हो। इन्हें पता है कि टिकट कितनी मुश्किल से मिलती है। हालांकि ये अलग बात है कि इन्होंने मुझे बताया था कि पहली बार इनको बाल ठाकरे जी ने बुला करके कहा था कि चुनाव लड़ो, है ना, लेकिन टिकट मुश्किल से मिलती है। मिल जाए तो उसके बाद चुनाव जीतना और टेढ़ी खीर है, जीत जाए तो उसके बाद मिनिस्टर बनना मुश्किल है। लेकिन मिनिस्टर बनने के बाद मूल्यों के लिए जो कुर्सी को ठोकर मार दे, उसका नाम है आरिफ मोहम्मद खान साहब। जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय साहवानो प्रकरण आया, यही वो शख्सियत थी जिन्होंने संविधान की रक्षा के लिए मंत्री पद को ठुकरा दिया, 1 सेकंड नहीं लगाया था, और वो आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद है। और इतना ही नहीं, आपको बताऊं, 4 दिन पहले वक्फ बोर्ड की जब चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में, और बीजेपी का सबसे अच्छा प्रवक्ता जो माना जाता है सुधांशु त्रिवेदी ने ऑन द रिकॉर्ड पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा ओवैसी जी को कि मुस्लिम समाज को 2 लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। एक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, और दूसरे हैं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब। और मैं अंत में उनके लिए यही कहूंगा, लोग कहते हैं कि लोकेश जी बोलते बढ़िया है, आनंद आता है, लेकिन मैं बताऊं, आप मुझे सुनना चाहते हो, मैं इनको सुनना चाहता हूं। ये जब जैन दर्शन पे बोलते हैं, आपका मन करेगा घंटों तक सुने, 3 घंटे की फिल्म हो, इंटरवल की जरूरत ना पड़े, इतना बढ़िया ये बोलते हैं। तो अंत में मैं यही कहते हुए, जय हिंद, जय जिनेंद्र, जो बोले सो निहाल, बुद्धम शरणम गच्छामि, ओम अरहम।